बाबा बागेश्वर ने आज न्यूज़ स्टेट पर दावा किया है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई। बाबा बागेश्वर लगातार कह रहे हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। ये बताइए, देश में संविधान लागू है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, बाबा बागेश्वर धाम सरकार, ये सरकार हैं। इनका निजी अपना बयान है, कुछ भी चाहे बोल दे। ये भारत संविधान का देश है, लोकतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यही रहेगा। ठीक है, बाबा अपना जो है कि धर्म कर्म का काम करें, प्रचार करें, वो व्यक्तिगत इनका है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है जब भारत का संविधान लागू है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारत का संविधान लागू है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लिखा हुआ है, कैसे हो जाएगा? तो ये अपनी सरकार चलाना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, बाबा बागेश्वर धाम सरकार बन जाए और ये प्रधानमंत्री बन जाए, बाकी हम लोग सब वोटर हो जाएं। ये अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे हैं। कम उम्र में ज़्यादा लोकप्रियता पा गए हैं तो सोच रहे हैं कि हम ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, काबिल हो गए हैं। न संविधान को ज्ञान है इनका, धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़े अपने को भगवान और पुरुष अवतारी घोषित हो गए हैं। ये रविदास, कबीर और भगवान राम से ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, राहुल संकीर्तनानंद से ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं। हाँ, ये अपने को ये भी तो मानव है, ये भी तो माँ बाप ने इनको पैदा किया होगा। गुरु नानक ने कहा है कि मानस की जात एक सब मानो, सब एक माँ बाप से पैदा हैं। तो ये कहाँ से पैदा हो गए हैं? ये सब अपना दुकान चला रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। कार साधु संत सन्यासी तप करने के लिए बना हुआ है, पत्थरों में, कंदरों में, गुफाओं में रहे। और ये राजनीति में ना आवे। राजनीति में आना है तो फिर राजनीति की तरह काम करें, चुनाव लड़ें, जनता के बीच में आवे। धर्म कर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है। यह देश भारतीय संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और रहेगा। बाबा बागेश्वर ने कहा है आज हमारे न्यूज़ स्टेट के कैमरे पर कि ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। लोगों के मन में भावना है इसे हिंदू राष्ट्र रखने की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें लोकतंत्र ही है और इसके साथ साथ जो है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू मुसलमान में बांटना कोई काम करना वो अपना इनका व्यक्तिगत है, समझ रहे हैं कि नहीं? लोकतंत्र यह संविधान बना हुआ है, संविधान के आधार पर ये देश चलता है, न कि जो है इनके कह देने से हिंदू राष्ट्र हो पाएगा, न कोई बात हो पाएगी। ये तो भाजपा के भी कई नेता पहले कह चुके हैं, संघ के लोग कह चुके हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो भाजपा भी तो यही बात कहती है। हाँ, भाजपा भी यही बात करती है जो कि गलत है। यह लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र संविधान के माध्यम से चल रहा है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, न देश की जनता मानने वाली है। ये लोग क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? फिर इसलिए अपने को लोकप्रियता लेने के लिए लोग बयान देते हैं, समझ रहे कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि लोकप्रियता का मतलब है कि जोगी लोकप्रियता अगर अथवा करते हैं तो जोगी हों चाहे मोदी हों चाहे कोई हो, ये लोग अपने को हिंदू कह करके वोट गेम करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश है। हम कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर ये क्या दावा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। बिल्कुल सही बात है, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। और ये कांग्रेस वाले जो संविधान की बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद ही संविधान की धज्जियाँ उड़ाई है। 1947 में जब वल्लभ भाई पटेल को 14 सीटें मिली थी, जवाहरलाल नेहरू जी को 1 सीट मिली थी, 14 सीट वाला बैठाल दिया जाता है, 1 सीट वाला प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अम्बेडकर जी का जो पूरे वोट बैंक सब गायब कर देते हैं कांग्रेस वाले। ये संविधान की रक्षा करेंगे, ये संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान तो इनके टाइम पे जो है खतरे में था, इन लोग खुद ही धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं और अब बात करते हैं संविधान की। ये अम्बेडकर जी की बात करते हैं ये लोग, जो खुद उस समय इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ाई। और बागेश्वर बाबा की आप बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बोला है लेकिन उन्होंने सही तरीके से समझा नहीं पाए हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए। 1947 में जब बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान को अलग दे दिया गया था, मुसलमानों को हिस्सा। जो यहाँ रह गए थे वो अपनी सहमति से रह गए थे। तो अब उन लोग के पेट में दर्द क्यों उठेगा? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसी में 2 लाइन आपके चैनल के माध्यम से बता दें, क्लियर कर देते हैं। और बाबा जी ने जिस तरीके नहीं समझा पाए जनता को, कुछ माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं जनता को।
एक मौलाना साहब हैदराबाद से बहुत ही चिल्ला रहे थे कि सभी का खून शामिल है इस वतन में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। तो उनको भी हमने ने जवाब दिया पलट के, जैसे और चैनल पे बोला, आपके चैनल पे बता दें कि सभी का खून शामिल है इस वतन में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान में, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। तो पाकिस्तान जिसका था उन्होंने ले लिया बंटवारे के टाइम, अब उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अब हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जिसके अंदर हिम्मत हो रोक के दिखा दे। अब वो सरकारें नहीं रह गई हैं कि हिंदू को दबाया जाएगा और हिंदुओं को मारा जाएगा। ये सरकार ये है कि हिंदू एकजुट होके और उस चीज़ का फैसला लेके रहेगा और पूरी तरीके से देश की जनता हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ेगी। और बाबा जी का जो फैसला है बिल्कुल सही है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस चीज़ पे बहुत जल्दी काम करेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है वो था, है और रहेगा। उन्होंने हमारे चैनल पर ये दावा किया। ये इस देश के अंदर अभी घोषित तो नहीं हुआ हिंदू राष्ट्र, वो एक संविधान विरोधी बात कर रहे हैं और देश विरोधी बात कर रहे हैं। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए कि वो संविधान से चलने वाले, सब धर्म को लेकर चलने वाले देश के अंदर ऐसी बात कर रहे हैं, पब्लिक को भड़काने की, अराजक बनाने की वो बात कर रहे हैं। उनके ऊपर फौरन मुकदमा सरकार को दर्ज करना चाहिए कि ये देश विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात, मुसलमानों के पास एक ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, जो यहाँ रुके हैं वो बाई चॉइस है, उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो गलत चीज़ों का साथ नहीं देते हैं। और कोई कहे कि हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने लोग इस सोच के हैं उससे कहीं ज़्यादा सेक्युलर और अच्छी सोच के हैं। सेकुलर अच्छी सोच के लोग भी हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि भाई ये तो हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा है। देखो, अभी मैम कह रही थी कि जो मुसलमान यहाँ पे रह गए बाई चांस नहीं, बाई चॉइस रह गए। बाई चॉइस वाली बात ये, जब वहाँ पे जो वोटिंग हुई जब पाकिस्तान के लिए, तो 99% मुसलमानों ने वोटिंग सिर्फ उनकी तरफ किया, जिन्ना की तरफ, पाकिस्तान बनाने के लिए। और वो उसी आधार पे बना। और जब पाकिस्तान बन गया तब वो कुछ जो थे सेकुलर यहाँ बचाने के लिए यहाँ रुक गए। वो क्यों रुक गए? अगर कोई देश में, अलग अलग देश में, अगर इस देश का संविधान कह रहे हो, संविधान में बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर ये कौम भी अगर यहाँ साथ में रहेगी तो कभी भी अमन चैन इस देश में नहीं आ सकता, कट्टरवादिता के ऊपर। और तो सबका देश है, सब लोग रह सकते हैं। और जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका, तो हिंदुस्तान अगर तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता कि भाई इसमें कहने में क्या हर्जा है? इसमें जब तुम तो हिंदू राष्ट्र नेपाल है, वहाँ पे कितनी शांति है आपने देखा। देश में शांति होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। इससे बनाने से क्या फायदा हुआ? नेपाल देखा नहीं अभी क्या हाल हुआ वहाँ का? तो वहाँ का जो हाल हुआ है, तो वहाँ पे भी यही वहाँ पे था। यही जो अलगाववादी लोग वहाँ के थे, वो अलगाववादियों ने वो अब आ गया, अब आ तो गया उसी पैटर्न, अब उसी पैटर्न पे अब आ गया, उसी पैटर्न पे अब आ गया। अब बना तो वहाँ पे, समझ गो, जो वहाँ पे अलगाववादी लोग करते हैं। भाई अगर हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर कर रहे हैं तो किसी को क्या समस्या होनी चाहिए? कहाँ समस्या किसी को? मुस्लिम समाज भी जो है बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा में शामिल हो गया। जो है बहुत मौलाना लोग जो है बागेश्वर धाम की यात्रा में शामिल हो गए जो है। और बागेश्वर धाम ने जो नारा लगा दिया सब भाई भाई जो, तो बिल्कुल सही है। जो सब लोग उनके जो है पग यात्रा में शामिल हो गए। इस वास्ते सरकार, प्रधानमंत्री महोदय जी, गृह मंत्री जी, ये लोग पहले से कहते थे हिंदू राष्ट्र, तब इनको जो एक जन सैलाब मिल गया, सनातन धर्म का पूरा सैलाब मिल गया। अब मुस्लिम भी जो है बाबा बागेश्वर धाम का समर्थन कर रहे हैं। इस वास्ते अब बहुत चंद दिन में ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा हिंदू राष्ट्र। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। क्या ऐसा? बाबा बागेश्वर को तो मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि देखिए, देश आज़ादी से अब तक या सनातन धर्म के बाद तमाम धर्म लोग बना लिए। अब असंख्य धर्म इसी भारत में दिख रहे हैं, ठीक है। कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई तमाम धर्म बने हुए हैं। ऐसे में सभी धर्मों को देखते हुए भारत में एक धर्म वही सनातन फिर से ला देना चाहिए। और जो ये फुटकर तमाम धर्म बनते चले जा रहे हैं लाखों,
तो इन धर्मों को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह देश में फूट डालते हैं और उसी आधार पर राजनेता राज करते हैं। और ऐसे में एक इंसानियत धर्म अपना लें, नहीं तो सनातन धर्म अपना लें, और किसी धर्म को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से लाखों धर्म पैदा हो रहे हैं, तो पता लगा सब हर घर में एक धर्म हो जाएगा तो पता लगा इंसान कैसे जीवित रहेगा। तो जहाँ तक हिंदू राष्ट्र बनाने जाने की बात है, सब लोगों का अपना अलग अलग तर्क है, लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि एक बड़ा वर्ग है जिसको लेकर चर्चा कर रहा है। ये भी ज़रूर है कि इस तरह की चर्चाओं से जो करंट मुद्दे हैं, दरअसल उससे लोगों का ध्यान भटकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।